कहानी शुरू होती है बिहार के जिला शेखपुरा में स्थित सासबहाना नाम के एक छोटे से गांव से, जहां एसपी रंजन कुमार अपनी पुलिस फोर्स को लेकर आया हुआ था। पुलिस ने एक घर को चारों तरफ से घेर रखा था। उस घर में चंदन महतो नाम के किसी शख्स के होने की टिप रंजन को मिली थी। कांस्टेबल राम सिंह अपनी राइफल के ट्रिगर को दबाकर चंदन महतो का काम तमाम करने की पूरी तैयारी कर चुका था। देर थी तो बस ऊपर के ऑर्डर की, जिसके इंतजार में एसपी रंजन रुके हुए थे। दूसरी तरफ पटना के मतगन्ना जिला विभाग में वोटों की गिनती पूरे जोर शोर से चल रही थी। चंदन महतो के ऊपर जिस पॉलिटिकल पार्टी का हाथ था, वो इस बार सत्ता में रहती है या फिर नहीं, बस इसी बात का इंतजार पुलिस ऑफिशियल्स के बड़े बड़े अफसर कर रहे थे। कुछ ही देर की गिनती के बाद चंदन महतो वाली पार्टी को विजेता घोषित किया जाता है और तुरंत एसपी रंजन को खबर मिल जाती है कि उसे चंदन को अरेस्ट नहीं करना है। एसपी रंजन खुद को और बिक चुके बड़े बड़े अफसरों को अंदर ही अंदर कोसता हुआ अपनी पुलिस फोर्स के साथ वहां से चला जाता है। पर आखिर ये चंदन महतो है कौन और एसपी रंजन उसे पकड़ने के लिए आखिरकार इतना बेताब क्यों था? साथ ही साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी का किसी क्रिमिनल से क्या लेना देना हो सकता है? आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। ये बात तब की है जब आईपीएस ऑफिसर अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी। अपनी वाइफ तन्नू को साथ लेकर अमित बिहार जाने के लिए ट्रेन से रवाना हो जाता है। दोनों ट्रेन में सफर का आनंद ले ही रहे होते हैं कि तभी बगल वाले बर्थ पर बैठे दो लोग इस तरह के इररिलेवेंट सवाल पूछने शुरू कर देते हैं। लगता है हनीमून से वापस आ रहे हैं, कैसा रहा, कहाँ गए थे बाबू? जिससे ऑब्वियसली दोनों काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। खैर अगले दिन अमित की मुलाकात एसएसपी मुख्तियार चौबे से होती है। वो अमित को रेलवे ट्रैक पर धरना दे रहे गांव वालों को वहां से हटवाने का काम सौंपता है। अमित कुछ पुलिस वालों को साथ लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां गांव के काफी सारे लोग रेलवे ट्रैक को ब्लॉक करके एक एक्सप्रेस ट्रेन को काफी देर से रोककर खड़े हुए थे। पुलिस उन लोगों को वहां से हटने के लिए कहती है, पर वो लोग अपनी जिद पर अड़े हुए थे। एसपी अमित उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि ट्रेन में कई सारे बूढ़े और बच्चे भी मौजूद हैं, खामखा उन्हें तकलीफ हो रही है, पर फिर भी गाँव वाले मान नहीं रहे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि 15 दिन पहले कुछ नक्सलियों ने पुलिस का मुखबिर होने के शक में उनके गांव के 3 लोगों को मार दिया। जिस पुलिस की मदद करने के लिए उन्होंने अपने आदमी खोए, उसी पुलिस ने उन्हें मरने के लिए अनाथ छोड़ा हुआ था। इसलिए जब तक खुद सीएम साहब उनसे मिलने नहीं आते हैं, तब तक वो ट्रेन को हिलने भी नहीं देंगे। अमित को पता था कि गांव वाले उसका कहा नहीं मानने वाले, इसलिए वो गांव वालों से ट्रेन को जाने देने के लिए कहता है और उसके बदले गांव वाले अमित को तब तक रोक कर रखेंगे जब तक सीएम साहब गांव वालों से मिलने नहीं आ जाते। अमित तुरंत अपने बाकी पुलिस अफसर को डीआईजी के पास रिपोर्ट पहुंचाने के लिए वहां से रवाना कर देता है। शाम हो जाती है, पर सीएम तो छोड़ो, एक पुलिस कांस्टेबल भी अमित को लेने वापस नहीं आता। गांव वालों को भी पता था कि एसपी अमित को लेने कोई नहीं आने वाला है। साथ ही साथ उन्हें यह भी पता था कि अमित एक अच्छा आदमी है और वो उनकी मदद जरूर करेगा, इसलिए वो अमित को वहां से जाने देता है। देर रात जब एसपी अमित अपने पुलिस चौकी पहुंचता है, तब वहां चौबे जी गाँव वालों से ट्रेन को छुड़ाने का पूरा क्रेडिट खुद ही बटोरने में लगे हुए थे। एक 2 साल बाद अमित की पोस्टिंग पटना में हो जाती है, जहां से 120 किलोमीटर दूर स्थित शेखपुरा में चंदन महतो नाम का एक व्यक्ति अवनी बाबू नाम के एक आदमी के पास ड्राइवर की नौकरी के लिए आया हुआ था। अवनी चंदन को अपने ईंट भट्टी के ट्रक को चलाने के काम पर रख लेता है। पहले तो चंदन बड़ी ईमानदारी से ट्रक चलाने का काम करता है, पर कुछ ही महीनों बाद उसने उसी ट्रक में मौजूद बालू गिट्टी के नीचे शराब छुपाकर उसकी तस्करी करनी शुरू कर दी थी। एक दिन जब वो शराब की डिलीवरी करने कुछ लोगों के पास जाता है, तब वो लोग चंदन को एक किडनैपिंग में उनकी मदद करने के लिए कहते हैं। चंदन को कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने थे, सो वो उनका साथ देने के लिए राजी हो जाता है और सभी मिलकर बिहार के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून खेमका के पोते को किडनैप कर लेते हैं। किडनैपिंग की खबर मिलते ही बिहार पुलिस हरकत में आ जाती है। डीआईजी से लेकर एसपी सबकी नींद उड़ चुकी थी और तुरंत एसपी अमित लोढ़ा के कंधों पर अगले 24 घंटे में इस केस को सोल्व करने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। देख रहा है विनोद, एक बिजनेस टाइकून के पोते को ढूंढने के लिए कैसे डीआईजी, आईजी, एसपी सब लगे हुए हैं और वहां जिस गांव वालों ने पुलिस की मदद की थी, उन्हीं गांव वालों की बात सुनने एक कांस्टेबल तक नहीं गया था। इधर अमित जेल में कैद एक अपराधी से उस गैंग का पता लगा लेता है जिन्होंने उस बच्चे को अगवा किया हुआ था और तुरंत उस ठिकाने पर पहुंच जाता है। फिर देखते ही देखते किडनैपर्स और पुलिस के बीच आर पार वाली फायरिंग शुरू हो जाती है। इस दौरान चंदन बड़ी ही चालाकी से वहां से निकल भागता है, पर उसका पीछा कर रहे हवलदार उसके साथ भाग रहे एक साथी को मार गिराते हैं। एसपी अमित ने शूटेड साइड का ऑर्डर पहले से ही दे रखा था। अब इससे पहले कि हवलदार चंदन को भी उड़ा देते, उनकी बाबा आदम जमाने की राइफल ही अटक जाती है।
इसी मौके का फायदा उठाते हुए चंदन अपने मरे हुए साथी की बंदूक अपने हाथों में थाम लेता है, जिसे देखकर हवलदार छुप जाता है। उसी पल चंदन को अपने हाथ में मौजूद उस बंदूक का असली महत्व भी समझ में आ चुका था। वो समझ गया था कि उस घोड़े की लगाम जिसके हाथों में होती है, रेस भी उसी का होता है। इधर एसपी अमित ने सभी किडनैपर्स को एनकाउंटर में मारकर बच्चे को सही सलामत बचा लिया था। अगले दिन अवनी बाबू के कुछ लठेत चंदन को अपने साथ अवनी बाबू के पास ले जाते हैं। अवनी बाबू चंदन को 2 थप्पड़ मारते हुए अपने ट्रक के बारे में पूछता है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया था। चंदन झूठ बोलता है कि पेशाब करते वक्त ट्रक चोरी हो गया, पर अवनी बाबू को पता था कि ट्रक कहाँ है और चंदन किस कांड को अंजाम देकर आ रहा है। वो तुरंत चंदन का हिसाब करके उसका पगार दे देता है और तुरंत पुलिस को फोन लगाने लगता है। ये देखकर चंदन अवनी बाबू से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे पुलिस के हवाले ना करे। दोनों के बीच में इसी बात को लेकर हाथापाई होने लगती है कि तभी चंदन अपने पतलून में छुपा कर रखा हुआ पिस्तौल बाहर निकालता है और अवनी बाबू के टांग में गोली मार देता है। अवनी बाबू के लठे चंदन के इस कारनामे से दंग रह गए थे और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई चंदन को रोक सके, और चंदन अवनी बाबू के ही बाइक पर बैठकर दंदनाता हुआ वहां से चला जाता है। पुलिस वाले चंदन को ढूंढते हुए जब उसके घर पहुंचते हैं तब उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। तब वे चंदन के एक बहुत ही करीबी दोस्त और एक उभरते हुए युवा नेता विनायक महतो से उसके बारे में पूछताछ करने लगते हैं, और उसे भी चंदन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन पुलिस के वहां से जाते ही वो तुरंत चंदन के ठिकाने पर पहुंच जाता है और उसे बताता है कि पुलिस और अभ्युदय सिंह दोनों ही उसे ढूंढ रही है। दरअसल अवनी अभ्युदय सिंह का ही आदमी था और उससे पंगा लेकर चंदन ने अभ्युदय सिंह से जाने अनजाने में पंगा ले लिया था। अब इससे पहले कि अभ्युदय सिंह उसे ढूंढ निकालता, वो खुद ही अभ्युदय सिंह से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। अभ्युदय सिंह लोहू सिंह का छोटा भाई था। बड़े भैया एमपी थे तो छोटे भाई एक मंजे हुए गुंडे। अब इससे पहले कि अभ्युदय सिंह अपने आदमियों के हाथों चंदन को मरवाता, चंदन अवनी के ऊपर गोली चलाने का कारण अभ्युदय को बताने लगता है। अभ्युदय चंदन की बहादुरी से काफी इम्प्रेस हो चुका था। वो चंदन से कहता है कि अगर वो खुद चंदन को ढूंढ लेता तो वो उसकी बात कभी नहीं सुनता, पर क्योंकि चंदन ने खुद उसके सामने आने की हिम्मत दिखाई है, इसलिए इस बार वो उसे माफ कर रहा है। इसके बाद अभ्युदय सिंह ने चंदन को अपने यहाँ ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया था। उसी दौरान एसएसपी ने सीएम साहब से दरख्वास्त करके अमित के हाथ में नालंदा डिस्ट्रिक्ट सौंप दी थी। नए एसपी के आते ही लोहू सिंह अपने छोटे भाई के साथ एसपी का स्वागत करने एसपी ऑफिस पहुंच जाता है। वहां थाने में अभ्युदय की झड़प भरता से हो जाती है, जो कि ओपोजिशन पार्टी के विधायक का खास आदमी था। भरता इसी बात का बदला लेने के लिए कुछ दिनों बाद अभ्युदय और उसके आदमियों पर जानलेवा हमला करता है, पर अभ्युदय बच निकलता है। अब क्योंकि भरता ने आग लगा ही दी थी तो अभ्युदय भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी अपने गैंग के साथ भरता के ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहाँ भरता अपने आदमियों के साथ नाच पार्टी करने में व्यस्त था। अभ्युदय चंदन और बाकी को साथ लेकर भरता पर धावा बोल देता है और भरता सहित 4 अन्य आदमी को मौत के घाट उतार देता है। इस कांड के बाद बिहार में बवाल मच चुका था। अभ्युदय अपने साथियों के साथ अंडरग्राउंड हो गया था। पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढ रही थी, पर अभ्युदय का कहीं कोई अता पता नहीं मिल पा रहा था। तभी एक दिन एसपी अमित को अभ्युदय के ठिकाने के बारे में एक टिप मिलती है और वो अभ्युदय को एक अस्पताल से गिरफ्तार करने में कामयाब हो ही जाता है। अब क्योंकि एक एमपी के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, इसलिए पुलिस पर भी अभ्युदय को रिहा करने का प्रेशर बनाया जा रहा था। पर एसपी अमित ने अभ्युदय का केस इतना स्ट्रांग बना रखा था कि उसके छूटने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। तभी वकील साहब अभ्युदय से कहते हैं कि अगर कोई छोट जात का व्यक्ति अपने ऊपर उस कांड की सारी जिम्मेदारी ले लेता है तो अभ्युदय इस केस से आजाद हो सकता है। अभ्युदय की गैंग में सिर्फ चंदन ही था जो एक पिछड़ी जाति से बिलोंग करता था। वो चंदन से वादा करता है कि एक बार वो बाहर निकल जाए तो वो चंदन को भी बाहर निकलवा लेगा। चंदन अपने ऊपर भरता कांड की जिम्मेदारी लेने के लिए राजी हो जाता है, पर उस दिन शुक्रवार था और शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद रहता है, इसलिए अभी अभ्युदय को 2 दिन और जेल में रुकना था। उसी दौरान जेल में चंदन की मुलाकात चमनप्रास नाम के एक आदमी से होती है। वो चंदन के कान भरना शुरू कर देता है। वो चंदन को समझाता है कि बड़े लोग हमेशा अपने फायदे के लिए हम जैसे छोटे लोगों का फायदा उठाते आए हैं। चंदन को भी पता था कि अभ्युदय उसे छुड़ाने वापस आएगा, इसकी कोई गारंटी है भी नहीं, और भला जिस कांड को अंजाम उसने सबके साथ मिलकर दिया है उसके लिए अकेला वो ही सजा क्यों काटे। इसी धर्म संकट में फंसा हुआ चंदन रविवार को पीछे से जाकर नहाते हुए अभ्युदय सिंह का गला घोटकर उसे मार डालता है। जेल में इस खबर के फैलते ही मानो आग लग जाती है। जेल में कैद सभी कैदी जो छोटी जात से बिलोंग करते थे, सभी अब चंदन को अपना लीडर मानने लगे थे। अब गाइस, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है तो मैं अपनी और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, पर अफसोस हमें ये वीडियो यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। हमें पता है कि कुछ लोग हमसे नाराज भी हो सकते हैं, पर इसके पीछे का कारण एक बार जरूर सुन लीजिएगा। इस तरह की वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने में हमें 4-5 दिन से ज्यादा का समय लग जाता है, और क्योंकि हमारा चैनल नया है इसलिए हमारे वीडियोस आप तक पहुंच ही नहीं पाती है।
इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद भी जब हमें रीच या कोई हमारे वीडियो पर कमेंट नहीं करता है तो हमें भी थोड़ा डीमोटिवेट फील होने लगता है। इसलिए इस बार हमने सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करा। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम बाकी की कहानी को भी एक्सप्लेन कर सकें।